हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्वेस्ट पिक्स में। तो बच्चों, आज हम समझेंगे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर जेईई मेन के अंदर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है, क्या टेक्निक होती है, और अगर आपको ये टेक्निक समझ में आ गई तो आप विद इन 1 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 4 मार्क्स आपके डन है। चलिए देखें, सॉल्व करते हैं। तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा कुछ इस तरीके से दिखती है। ए एक्स टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल्स टू 0 ऐसी होती है। ठीक है, अब देखो यहां पे इसको सॉल्व करने से पहले दो कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन के ये जो a है बेटा, यानी x टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट ये e के बराबर होना चाहिए, यानी कांस्टेंट के बराबर। और दूसरी कंडीशन है कि b जो है यानी कि x क्यूब का कोफिशिएंट ये होना चाहिए बेटा प्लस माइनस डी के बराबर, यानी b डी के बराबर भी हो सकता है या फिर b माइनस डी के बराबर भी हो सकता है। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, आप सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। आप इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी अपॉन एक्स प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपको यहां पे क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर और ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर को एक साथ क्लब करेंगे। ठीक है भाई, और बी एक्स और डी अपॉन एक्स को भी आप क्या करेंगे, एक साथ क्लब करेंगे। ठीक है, तो चलो देखो क्या हो जाएगा, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस, अब हमने क्या बोला था, कंडीशन क्या है, ए ई के बराबर होता है, तो ई को मैं ए लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा ए अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है, और प्लस बी एक्स प्लस, अब डी हमने क्या बोला था, प्लस माइनस बी के बराबर, यानी कि बी प्लस माइनस डी। तो आप इस केस में हम क्या लेके चल रहे हैं, प्लस डी लेके चल रहे हैं। तो बेटा ये हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, डी के बराबर, तो ये हो जाएगा बी अपॉन एक्स। ठीक है, एंड देन प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्लियर है, चलिए तो यहां से देखो मैं एक अगर कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस यहां से मैंने b कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स एंड प्लस सी इक्वल्स टू 0। दैट्स इट। अब यहां पे आपको क्या करना होता है, अब आपको यहां पे पुट x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू टी, इसको आप t के बराबर पुट करेंगे। अब दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब ये सारे सब्स्टिट्यूशन आप इस इक्वेशन के अंदर कर दीजिए, तो ये सिंपली हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स को हमने रखा था टी प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब ये आपके पास t के अंदर एक क्वाड्रेटिक है एंड हम इसको क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। अगर यहां पे देखो b को हम माइनस डी के बराबर पुट करते तो हमारे पास कुछ ऐसा आता, x माइनस 1 अपॉन एक्स बनता, कहां पे, यहां पे b के साथ x माइनस 1 अपॉन एक्स बन जाता। तो इसको भी आप अगेन t पुट कर देते, तो यहां से बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो है वो टी स्क्वायर प्लस 2 के बराबर आ जाता। सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये टेक्निक होती है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो हम समझेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहां पे हमसे पूछा गया है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन गिवन है 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, चलो तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप देखो ये तो सिंपली यहां पे हमको सिंप्लीफाई करके गिवन है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, x प्लस 1 बाई एक्स को t पुट करेंगे। ठीक है भाई, तो पुट x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू टी। क्लियर है, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, 2 गया राइट साइड में तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2। क्लियर है, चलो अब हमको नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन चाहिए। अब इन सब्स्टिट्यूशन को हमारे इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, तो इक्वेशन कुछ
ऐसी बनेगी। 3 यहां हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर -2 एक्स प्लस 1/x को हमने रखा था टी प्लस 5 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर -6 -2t प्लस 5 इक्वल्स टू 0, यानी कि 3t स्क्वायर -2t -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये t के अंदर क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज करेंगे इसको, -3 और इधर -2, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर -3t प्लस कितना होगा भाई t -1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? 3t कॉमन लो, t -1 प्लस 1 t -1 इक्वल्स टू 0, यानी कि 3t प्लस 1 इंटू t -1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? चलिए यहां से t की दो वैल्यूज आई, t इज इक्वल टू -1/3 एंड t इक्वल्स टू 1। t की दो वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यूज को देखो, t की वैल्यू हम वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1/3 और दूसरी इक्वेशन बनेगी, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करो भाई, देखो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1/3 ऐसा कुछ होगा, है ना। चलिए तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये होगा बेटा 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। तो यहां से देखो भाई क्या फैक्टर बनेंगे। अच्छा, इसका डिस्क्रिमिनेंट वगैरह चेक कर लो, नंबर ऑफ रियल रूट्स हमसे पूछा है ना, नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछा है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं। वो हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि 9 -4, सॉरी 1 आएगा ना, x है तो 1 -4, a कितना है भाई 3 और c भी कितना है 3, तो इसका d लेस देन 0 है बेटा, d लेस देन 0 है, यानी कि यहां से तो हमें इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। यहां से हमें क्या मिलने वाले हैं बेटा, इमेजिनरी रूट्स। तो यहां से तो हमें कोई रियल रूट नहीं मिले, कोई रियल रूट हमें यहां से नहीं मिले। चलिए सेकंड वाला सॉल्व कर लेते हैं। क्या, x प्लस 1/x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से देखो बेटा हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको फैक्टराइज करने से पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा भाई, बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1 -4, ए कितना है 1 और सी भी 1 है। ठीक है, तो इसका भी डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, लेस देन 0, यानी यहां से भी हमें कोई रियल रूट नहीं मिलने वाले, यहां से भी कोई रियल रूट नहीं मिलने वाले, तो इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, 0 के बराबर। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे बेटा, 0 के बराबर। चलिए बच्चों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, द सम of the cubes of all the roots of the equation x to the power 4 minus 3x cube minus 2x square plus 3x plus 1 equal to 0। तो सबसे पहले एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम देखते हैं कि यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, a इक्वल टू e है, बिल्कुल है। a क्या है बेटा, x टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट और e हमारा कांस्टेंट है, दोनों 1 है। चलिए सेकंड कंडीशन क्या है भाई, देखो b क्या है -3 और d क्या है 3 के बराबर, तो b इज इक्वल टू -d है, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। क्लियर है? तो चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर से जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर -3x -2 प्लस 3/x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को एक साथ रखेंगे, ठीक है भाई, -3 और x -1 अपॉन एक्स को एक साथ रखेंगे एंड -2 इक्वल्स टू 0, ऐसा ही होगा। अब क्या करना है हमें, x -1/x को t पुट करो, पुट x -1/x इक्वल्स टू t। क्लियर, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2। क्लियर है? अब क्या रहे हैं सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन, तो यहां से देखो मिलेगा मुझे टी स्क्वायर प्लस 2 -3 टाइम्स टी -2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? इक्वेशन को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो टी स्क्वायर प्लस 2 -2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी स्क्वायर -3t, टी स्क्वायर -3t इक्वल्स टू 0। टी कॉमन लिया, यानी टी की दो वैल्यूज आई, टी इज इक्वल्स टू 0 एंड टी इज इक्वल्स टू 3। दो इक्वेशन आ गई, दो वैल्यूज आ गई। अब टी की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, तो x -1/x को हमने t रखा था, तो x -1/x इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से मुझे x की दो वैल्यूज मिल रही हैं, x इज इक्वल टू +-1। डायरेक्टली आप देख सकते हो, फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्लियरली आप देख सकते हो x की दो वैल्यूज आएंगी यहां से +-1। क्लियर है? चलिए, तो यहां से देखो क्या पूछा है, इसको हम मान लेते हैं लेट्स से गामा एंड डेल्टा। ठीक है, ये मान लेते हैं गामा और डेल्टा, क्योंकि हमको अभी एक और क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है सम ऑफ द क्यूब्स। ठीक है, चलिए अगला क्या है, t इक्वल टू 3, यानी कि x -1/x इज इक्वल टू 3। सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर -3x -1 इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट्स हम मान लेते हैं लेट्स से अल्फा एंड बीटा। दो रूट्स मान लिए हमने, क्या, अल्फा एंड बीटा। तो यहां से अल्फा बीटा कितना हो जाएगा अभी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1, और अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 3 के बराबर। अल्फा प्लस बीटा 3 और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा -1। अब हमसे पूछा है भाई, देखो हमारे पास चार रूट हो गए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो हमसे पूछा गया है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब। तो यहां से सबसे पहले मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल लेता हूं। ये क्या हो जाएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यही होगा। ठीक है, चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 के बराबर, तो 3 का क्यूब कितना हो गया भाई 27 -3 अल्फा बीटा है -1, तो ये +3 हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा कितना है 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 27 + 9 यानी कि 36 के बराबर। क्लियर? और यहां से देखो भाई गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब +1 का क्यूब प्लस -1 का क्यूब, यानी 1 - 1 0 हो जाएगा। क्लियर? सो देयरफॉर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब कितना आ जाएगा भाई 36 के बराबर। ये आंसर क्या आएगा 36। क्लियर है? तो इस तरीके से बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी देखो भाई जेई मेन का ही क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जेई मेन में पूछा गया है। अब यहां पे हमें देखो, अब आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो इस तरीके से आ रहे हैं, ई की पावर में 4x, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। तो देखो इसको भी करने का तरीका सेम है, बट एंड में जब आप इसके सॉल्यूशन पे आएंगे तो वहां पे आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। कैसे? अब देखो सबसे पहले काम करते हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पे काम करो आप, e टू दी पावर x को पहले y लिख लो, y मान लो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपके सामने एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। चलो e टू दी पावर x को जैसे ही मैंने y माना तो इक्वेशन में ही बन जाएगी y टू दी पावर 4 प्लस 8y क्यूब प्लस 13y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास अब बाई क्वाड्रेटिक आ गई। अब यहां पे देखो कंडीशन, y टू दी पावर 4 और कांस्टेंट दोनों के, y टू दी पावर का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट भी 1 है, यानी कि हम अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा यहां पे 8 और यहां पे -8, यानी b इज इक्वल टू -d है, तो हम हमारी ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को y स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 13 माइनस 8 अपॉन y प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब वापस से क्या करना है, y स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ रखो, y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर, ठीक है, प्लस y वाले टर्म्स एक साथ, तो 8 कॉमन लिया, y माइनस 1 अपॉन y, y माइनस 1 अपॉन y, और उसके बाद कांस्टेंट क्या है 13,
तो +13 इक्वल्स टू 0। दैट्स इट। अब वापस से वही प्रोसीजर, आपको क्या करना है भाई, y माइनस 1/y को t पुट कर दो। y माइनस 1/y को क्या करेंगे, t पुट करेंगे। तो यहां से देखो क्या मिल रहा है मुझे, y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यहां पे माइनस था तो क्या बनेगा, y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर -2, राइट साइड में लेकर जाएंगे तो +2, तो टी स्क्वायर +2। ठीक है, अब सारे सब्स्टिट्यूशन वापस डाल दो हमारी इक्वेशन में। तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू है टी स्क्वायर +2, क्लियर, प्लस 8t और +13 इक्वल्स टू 0। क्लियर है भाई, ये इक्वेशन आ गई। चलो अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है सिंपली। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक टी स्क्वायर प्लस 8t और +15 इक्वल्स टू 0। क्या ये फैक्टराइज हो रही है, बड़ा इजीली फैक्टराइज हो रही है। टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3t प्लस 15 इक्वल्स टू 0, यानी कि t प्लस 5 और t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्लियर है, तो यहां से t की दो वैल्यूज आ गई भाई, t इज इक्वल टू -5 एंड -3। चलिए अब वापस से वही कहानी, क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूट। t की वैल्यू क्या थी हमारे पास में भाई, 1 माइनस 1/, y माइनस 1/y। सो y माइनस 1/y इज इक्वल टू, पहले हम रखेंगे -5। क्लियर है, तो इक्वेशन क्या बनेगी भाई, y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये पहली इक्वेशन बनेगी। तो यहां से y की वैल्यूज निकाल लो भाई, y क्या क्या आएगा, देखो y इज इक्वल टू -b यानी कि -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि 25 -4ac। तो 4 कितना हो जाएगा भाई, -4, और a और c कितना है, a 1 है, c -1 है, तो ये +4 हो जाएगा अपॉन 2a यानी कि सिंपली 2। क्लियर है, सो यहां से भाई y की हमारे पास दो वैल्यूज आई, या डायरेक्टली हम इसको लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या क्या दो वैल्यूज है, पहली आएगी -5 प्लस √29 डिवाइडेड बाई 2, ये पहली वैल्यू है। ठीक है, दूसरी वैल्यू है -5 माइनस √29 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पे जो असली खेल है वो यहां पर है। देखो भी ध्यान से समझना क्या होगा यहां पे, y हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, e टू दी पावर x। ठीक है, e टू दी पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, यानी e टू दी पावर x जो है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। e टू दी पावर x हमेशा क्या होती है बेटा, पॉजिटिव वैल्यू। और y क्या है हमारा, e टू दी पावर x ही तो है, y क्या है, e टू दी पावर x। तो अब यहां पे देखो कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है, जो नेगेटिव होगी वो हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो क्लियरली ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगी। क्लियर, ये रिजेक्ट हो जाएगी। और √29 5 से बड़ी कोई वैल्यू होती है, √29 क्या है, 5 से बड़ी वैल्यू, उसमें से 5 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइडेड बाई 2, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव है। तो एक सॉल्यूशन हमें यहां से मिलेगा। क्लियर है, चलो ऐसे ही अब दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं भाई। दूसरा क्या था, y माइनस 1/y को -3 पुट करेंगे। दूसरा सॉल्यूशन, y माइनस 1/y को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे -3। क्लियर, इसको भी सॉल्व करो। तो यहां से इक्वेशन मुझे मिल रही है y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये भी फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। तो y इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से भी मुझे y की दो वैल्यूज मिलेंगी। सो y इज इक्वल टू -3 प्लस अंडर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी क्या होगी, -3 माइनस √13 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पे भी क्या होगा, केयरफुली देखो भाई, -3 माइनस √13, तो ये तो क्लियरली नेगेटिव है, तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है। और y क्या है, e टू दी पावर x,
ये क्या भाई कभी नेगेटिव होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो ये वाला होगा, √13 + 3, क्योंकि √13 3 से बड़ी वैल्यू है, उसमें से 3 गया डिवाइडेड बाय 2 यानी पॉजिटिव। तो टोटल हमें यहां से 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, 2 सॉल्यूशंस। अच्छा, अब यहां पे क्वेश्चन में वो जो हमें सॉल्यूशन मिले हैं या जो हमें इस इक्वेशन के रूट्स मिले हैं उनका नेचर भी पूछ सकता है, मतलब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि देखो यहां से तो हमको ये पता चला कि 2 सॉल्यूशन है, बट वो अभी हमने e⁻x के लिए सॉल्व किया है। एक्चुअली में जब हम x के लिए सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखो कैसे होगा, अगर हम पहले वाले सॉल्यूशन की बात करें, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? देखो भाई ध्यान से समझना। पहला सॉल्यूशन क्या था, पहले वो देख लेते हैं। -5 + √29 डिवाइडेड बाई 2, सो e⁻x इज इक्वल टू क्या था भाई, -5 + √29 डिवाइडेड बाई 2। आप क्या करोगे, दोनों तरफ लॉग ले लोगे, ठीक है। दोनों तरफ लॉग लिया तो x इज इक्वल टू ln, ये आ जाएगा -5 + √29 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है लेस देन 1 है, और लॉग का ग्राफ होता है बेटा कुछ ऐसा। तो x की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में होता है तो लॉग क्या होता है, नेगेटिव। तो ये ओवरऑल जो x आएगा वो हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। x क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अगर ऐसा पूछा जाए कि x का नेचर क्या है, पॉजिटिव रियल रूट है, नेगेटिव रियल रूट है, तो e⁻x की टर्म में अगर क्वेश्चन है तो एंड में जब आप इस स्टेज पे आ जाए, यहां पे y की वैल्यू निकल जाए, आपको पहले आपको y को सॉर्ट करना है। y की 2 वैल्यूज आ रही है, कौन सी एक्सेप्टेबल है और कौन सी हमको रिजेक्ट करनी है, वो चीज आपने सॉर्ट आउट कर ली। तो आप y की जगह हम रखेंगे e⁻x और दोनों तरफ log लेके उसको सॉल्व करेंगे। लॉग की बेसिक नॉलेज अगर आपको है कि लॉग कहां पॉजिटिव होता है कहां नेगेटिव होता है, बस वही चीज आपको यहां पे देखनी है। क्लियर है भाई? चलिए, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। ये क्वेश्चन भी जेईई मेन में पूछे जा चुके हैं, ये जेईई मेन का ही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई क्या है यहाँ पे, e⁻4x + e⁻3x, अगेन वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करना है, देखो नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछा है यहाँ पे, तो ज्यादा इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप क्या करोगे, सबसे पहले अगेन लेट e⁻x इज इक्वल टू y। आप सबसे पहले e⁻x को क्या मान ले बेटा, y मान ले। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y⁴ प्लस y³ माइनस 4y² प्लस y + 1 = 0। ये इक्वेशन बनेगी। अब क्या करो, आप सिंपली वापस से सेम प्रोसीजर, ठीक है। आप पूरी इक्वेशन को पहले चेक कर लो, y⁴ का कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट 1 सेम है, y³ का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट भी 1, तो हम हमारी ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा, y² से डिवाइड, तो ये हो जाएगा y² प्लस y -4 प्लस 1/y प्लस 1/y² = 0। ठीक है, अब टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, y² वाला टर्म एक साथ, तो y² प्लस 1/y² प्लस y प्लस 1/y -4 = 0। अब हमें ये प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। हम क्या करेंगे, y प्लस 1/y को t पुट करेंगे, ठीक है। तो y² प्लस 1/y² क्या आएगा, t² - 2। तो अब मैं यहां पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा t² - 2। जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके स्टेप्स जो है ना वो कम होते जाएंगे, ठीक है, स्पीड बढ़ जाएगी। t² - 2 प्लस यहां पे मिलेगा मुझे t -4 = 0। तो इक्वेशन हो जाएगी t² प्लस t -6 = 0। ठीक है भाई, चलो तो ये क्या फैक्टराइज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। t² -2t प्लस 3t -6 = 0। सो t -2 प्लस 3t -2 = 0। ठीक है ना भाई, फैक्टराइज सही किया।
यहां से प्लस टी बचेगा 2 माइनस 3, बिल्कुल ठीक है, 2 इंटू -2 × 3 -6 हो गया, तो t -2 एंड t + 3 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? चलो अब t की यहां से दो वैल्यूज आ गई, सो देयरफॉर t इज इक्वल टू 2 एंड -3। क्लियर है? अब t क्या था भाई हमारे पास में, चलो सब्स्टिट्यूट कर दो, t था हमारे पास में y + 1/y, सो पहला होगा y + 1/y इज इक्वल टू 2, ये होगा। सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर -2y + 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो ये तो देखो सीधा सीधा क्या लिखा हुआ है बेटा, y - 1 का होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है। तो यहां से y की क्या वैल्यू आई, y इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1। अब y क्या था हमारे पास, e⁻x, सो e⁻x इज इक्वल टू 1 के बराबर, यानी कि x इज इक्वल टू 0। यहां से एक सॉल्यूशन मिल गया हमें, x इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है भाई, -3, सो y + 1/y इज इक्वल टू -3, सो ये हो जाएगा y स्क्वायर + 3y + 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब यहां पे इसका डिस्क्रिमिनेंट एक बार हम चेक करें तो b² यानी कि 9 माइनस, हाँ पॉजिटिव है तो सॉल्व कर लेते हैं भाई, फैक्टराइज तो ये नहीं होगा, तो -3 ± √ b² हो गया 9 -4, ठीक है, इतना ही होगा। तो ये हो जाएगा एक सेकेंड, b², हाँ करेक्ट है, तो -3 ± √5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। एक बस देख लो भाई, इसको हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना, y² + 3y, ठीक है, तो b² 9 - 4, हाँ ठीक है भाई, सही सही है। अब देखो यहां से y की हमारे पास दो वैल्यूज आई, अब देखो भाई ध्यान से समझना, यहां से y की दो वैल्यूज आई, y इज इक्वल टू -3 + √5 डिवाइडेड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू -3 - √5 डिवाइडेड बाई 2। कौन सी लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है, ध्यान से समझना। √5 क्या है, 2 और 3 के बीच की कोई वैल्यू, ठीक है भाई, √4 होता है 2, √9 होता है 3, तो ये बिटवीन 2 एंड 3 है √5, उसमें से 3 गया, हम -3 कर रहे हैं, तो ये तो नेगेटिव हो गया ना, तो बेसिकली ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव है, और ये जो वैल्यू है ये भी नेगेटिव है, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। अब ये दोनों ही रिजेक्ट क्यों होंगी, देखो भाई क्यों रिजेक्ट होंगी, क्योंकि y क्या था, e⁻x, इसका मतलब y शुड बी ग्रेटर देन 0, y शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना, e⁻x हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो भाई यहां से हम क्या सोल्यूशन निकालेंगे, ये तो नेगेटिव है ना, और यहां पे भी इसको एक बार चेक करेंगे, y इज इक्वल टू 1, यानी e⁻x तो 1 होता है x इक्वल टू 0 पे, तो ये हमारा सॉल्यूशन सही है। यहां पे दोनों नेगेटिव है, तो यहां से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है, रिजेक्टेड, दोनों ही हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि y क्या है, नेगेटिव, और y क्या था, e⁻x, जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ओवरऑल हमें यहां से नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने मिले, 1 रियल रूट, यहां पे सिर्फ एक ही रियल रूट हमको मिलने वाली है, ठीक है भाई, आगे समझ में। रियल रूट का मतलब क्या, हमको ओवरऑल सॉल्व करना है और हमें रूट्स निकालने हैं, तो रूट हमें यहां पे क्या मिलेगी, एक ही रूट मिलने वाली है, दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। बस यहां पे देखो, इस पूरे e⁻4x इस तरह के जो क्वेश्चन आते ना जेईई मेन में, उसमें जो सारा खेल है वो ये एंड में, यहां पे जल्दबाजी, यहां पे जल्दबाजी मत करना, पूरा क्वेश्चन आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो, इतनी प्रैक्टिस हर बच्चे को हो जाती है, बट जब ये एंड में यहां पे आते हो ना, तो इस चीज को एक बार ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना। इसको अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व कर लिया तो मिस्टेक नहीं होगी, इसके लिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है भाई? चलिए अब देखो ये वाला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द कर्व fx इज इक्वल टू e⁻8x, अब ये 8x पे चले गए, माइनस e⁻6x माइनस 3e⁻4x माइनस e⁻x + 1 कट्स द x एक्सिस, बेसिकली रूट्स के बारे में बात हो रही है। अब क्या करेंगे, तो देखो यहां पे भी बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा चेंज, e⁻2x को आपको y लेट करना है, बस, तो आपके पास जो इक्वेशन है वो y क्वाड्रेटिक ही आने वाली है।
तो इक्वेशन हो जाएगी y टू द पावर 4 माइनस वाई क्यूब माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब चेक कर लो वापस से, y टू द पावर 4 और इधर 1, बिल्कुल ठीक है, a e के बराबर है, और यहां पे दोनों y क्यूब और y का कोफिशिएंट भी -1 है, यानी दोनों इक्वल है। हम हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को y स्क्वायर से आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही मैं इस पूरी इक्वेशन को y स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3 माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, अब क्लब करो भाई, वाई स्क्वायर और 1 अपॉन वाई स्क्वायर को क्लब किया तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस यहां से 1 कॉमन लिया या सिंपली -1 कॉमन लिया तो y प्लस 1 अपॉन वाई, ठीक है, एंड -3 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन बनेगी। अब क्या करेंगे, y प्लस 1 अपॉन वाई को अगेन t लेट कर दो, तो यहां पे क्या मिल जाएगा भाई, टी स्क्वायर -2, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। अब y प्लस 1 अपॉन वाई को हमने t लेट किया तो y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, माइनस इसको भी हम t रख लेते हैं और -3 इक्वल्स टू 0, दैट्स इट। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी भाई, देखो, टी स्क्वायर माइनस टी और यहां -2 -3 कितना हो जाएगा भाई, -5, ठीक है, -5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो यहां से भाई, तो टी क्या आ जाएगा, -b यानी कि 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 1, -4 AC तो ये +20 हो गया, -4 A कितना है 1 और C कितना है -5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से t की दो वैल्यूज आएंगी, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, पहला 1 प्लस रूट 21 डिवाइडेड बाई 2 एंड t इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 21 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझ लो। अब यहां पे एक ट्रिक है, क्या है, ध्यान से देखना। अब हम यहीं पे कुछ t की जो दो वैल्यूज आई है ना, हमको फर्दर इससे आगे बढ़ने से पहले यहां पे ध्यान से देखो, e टू दी पावर 2x को हमने t लेट किया, यानी कि y क्या है, ग्रेटर देन 0 है। y क्या है, ग्रेटर देन 0। तो y अगर ग्रेटर देन 0 है और y हमने क्या है, देखो भाई, y अगर ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब y प्लस 1 अपॉन वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। कैसे होगा, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा लो, इसके ऊपर पूरी वीडियो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm हमने बनाई हुई है, जो कि क्वेस्टपिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, डिटेल वीडियो है, काफी सारे क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए हैं। ये कौन सी फॉर्म है, fx प्लस 1 अपॉन fx, इस तरह का कोई फंक्शन होता है और fx अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है। तो देखो y प्लस 1 अपॉन वाई हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और t क्या था, t और कुछ नहीं है, y प्लस 1 अपॉन वाई तो है t। तो इनमें से जिस t की वैल्यू 2 से बड़ी है या 2 के बराबर है उसको हम लेंगे, बाकी को हम रिजेक्ट कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो देखो 1 माइनस रूट 21 अपॉन 2, ये वैल्यू तो बेटा नेगेटिव है, तो ये रिजेक्ट हो गई, ये डायरेक्टली रिजेक्ट हो गई, क्योंकि t देखो क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन वाई, और वो क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए या 2 होना चाहिए, तो ये तो नेगेटिव है, तो ये खत्म हो गया। 1 प्लस रूट 21 अपॉन 2, बिल्कुल ये हमारी वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या है, देखो भाई, सो देयरफॉर y प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 21 अपॉन 2, ऐसा ही है ना। अब हमने देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस, इसकी बात हो रही है, ठीक है, तो रूट्स की बात हो रही है। अच्छा, तो यहां पे क्या मैं इसको पूरा सॉल्व करना है, मुझे x की वैल्यू से कोई y की, मतलब e टू दी पावर x हम यहाँ रखेंगे, वो सारा x की वैल्यू नहीं निकालनी ना, हमको ये पूछा गया है। तो अल्टीमेटली ये आ गई क्वाड्रेटिक हमारे पास में, ठीक है, y के अंदर ये क्वाड्रेटिक आएगी, क्वाड्रेटिक इन y। आप सिंपली इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लें, ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करें, d वो पॉजिटिव आएगा, d क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये जो कर्व है वो क्या करेगा बेटा, वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को दो जगह कट करने वाला है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना आ गया,
2 के बराबर, बस क्वेश्चन को यहीं खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन तो हमको पता है कि y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी हमने यहाँ पे क्या लिया है। क्योंकि अब देखो इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो जो दोनों y हैं वो भी पॉजिटिव ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन भी y हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और दोनों y क्या आएंगे हमारे, पॉजिटिव आने वाले हैं। रूट्स हमारे क्या आएंगे बेटा, पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया भाई, 2 जगह कट करेगा, कितनी जगह, 2 जगह। चलिए इसी के साथ बेटा आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, और इसी तरह के और कंटेंट को देखने के लिए सब्सक्राइब करें क्वेस्टपिक्स के यूट्यूब चैनल को, जहां पे आपको इसी तरह की और एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलने वाली हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।